मंदार, उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे नेशन नाउ पर। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चे नहीं पढ़ रहे, बल्कि अब सड़क पर घूमने वाली आवारा गायें आराम फरमा रही हैं। ये है यूपी के स्कूली बच्चों का भविष्य। और स्कूल बना तो था बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन गौशाला न होने पर लोग इन्हीं स्कूलों में अब गायों को बंद कर रहे हैं। जी, बच्चे कड़कती ठंड में सिकुड़ते हुए अपने सपनों के पंख को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान इन मासूमों पर कहाँ जाएगा? वो तो बस अपनी ही धुन में मस्त है। यूपी के इन हालात को देखने के बाद यही सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकार इस समस्या को हल करने में असफल है? जी मंदार, और दूसरी बड़ा सवाल ये है कि यूपी सरकार की प्राथमिकता आखिर क्या है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। कड़कड़ाती ठंड में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्कूल के बच्चे खुले में बाहर पढ़ने को मजबूर हैं। कारण परेशान गांव वालों ने आवारा पशुओं को स्कूल में बंद करके रख दिया है। स्कूल टाइम पे जब हम यहाँ पर आए हैं तो ग्रामीणों ने जो है गाय अंदर बंद करके और ताला लगा दिया बाहर, तो इस वजह से बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। यह कार्य गलत है। स्कूल में नहीं बांधा जाना चाहिए। पशुओं की अल्टरनेटिव व्यवस्था कराई जाएगी और जिन्होंने स्कूल में बांधा है, अगर उनकी गलती साबित होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। राज्य के कई इलाकों में किसान अपनी फसल बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने को मजबूर हैं और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की पाठशालाएं बन रही हैं गौशालाएं। गौरक्षा पर जोर शोर से बात करने वाली सरकार समस्या के लिए कोई भी हल निकालने में विफल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा तय की गई जनवरी 10 तक की समय सीमा के बावजूद अभी तक आवारा पशुओं से राज्य त्रस्त है। मिरर नाउ का बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार के लिए बच्चों से बढ़कर हैं गायें? दांव पर लगी बच्चों की शिक्षा को बचाने के लिए कब उठाएगी सरकार कोई ठोस कदम? क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। यही बड़ा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है? क्या बच्चों से बढ़कर अब गायें हो गई है? क्या अब हमारे बच्चे ठंड में सिकुड़ते हुए स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ाई करेंगे? यही बड़े सवाल है। और मंदार, इसी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे नवीन श्रीवास्तव, जो कि पैनलिस्ट और मीडिया कोऑर्डिनेटर है बीजेपी के, शरद प्रधान सीनियर जर्नलिस्ट है, और अब्दुल गांधी भी जुड़ रहे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे अब्दुल गांधी से। अब्दुल जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो आवारा गाय की जो समस्या है वो अब सरकार के हाथ से निकल गई है? इतनी संख्या इतनी बढ़ गई है कि सरकार इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है? देखिए, इशू बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण इशू है। हम समझते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सरकार हो, एनजीओ हो, किसान हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, हम समझते हैं कि इस जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है, इस तरफ सभी को गौर फिक्र करना होगा, ध्यान देना होगा, क्योंकि ये समस्या दिन प्रतिदिन जो है विकराल रूप धारण करती जा रही है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हर जिम्मेदारी किसान पर ही ना टाली जाए कि किसान को ये ध्यान रखना चाहिए, किसान को वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिन हालातों में आज किसान है, और एक अगर आप देखें कि एक गाय की या एक बैल की जो उम्र होती है वो 25 साल होती है, 10 साल तक वो दुधारू रहती है, उसके बाद जो है वो 15 साल कोई भी किसान नहीं रखेगा उसको। तो किसान जब छोड़ता है तो उसका क्या होना चाहिए? फिर ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जो है वो सरकार पर आ जाती है। सरकार में जो काउ शेल्टर्स हैं या जो हमारी जो जमीन थी जिसे हम जो है पास्चर लैंड कहते थे, उस पर बार बार ये कहा जाता है कि कब्जे हो गए हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन कब्जों को छुड़ाए। वहाँ पर जो है गौचर जो भूमि है उसको कहीं ना कहीं कब्जे से छुड़ाकर जो है सरकार को देखना चाहिए, और जितनी भी गौशालाएं हैं वहाँ उसका जो मैनेजमेंट देखना चाहिए। हमने देखा कि जहां पर भी जो पहले भी हम देख चुके हैं, बीजेपी शासित प्रदेश थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश था, राजस्थान था, वहां पर जो गवर्नमेंट एडेड जो गौशालाएं थी वहां 100 गायें मरी हुई पाई गई, और बीजेपी के जो वर्कर्स थे वो उनका कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देख रहे थे। तो ये कहना कि बीजेपी बहुत ज्यादा गंभीर है गायों के मसले को लेकर, ये बीजेपी के जो शासित राज्य थे इससे पहले, वहां पर हम बखूबी देख सकते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है।
सारी चीजें किसानों पर नहीं डाली जा सकती, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनको होना चाहिए, लेकिन सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो समझ नहीं आती हैं, मिसप्लेस्ड प्राथमिकताएं हैं, बहुत कंफ्यूज प्राथमिकताएं हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि 2 साल सरकार को हो गए, ये हर चीज पिछली सरकारों पे डालते हैं कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमारे समय में इस तरह की समस्याएं नहीं थी। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए जो संगठन है, बजरंग दल, ये किस तरह की, जो गौरक्षक अपने आप को कहते हैं, किस तरह की भूमिका बनाते हैं, किस तरह से लोगों को डराते हैं कि किसान अपनी ही गाय को कहीं पर ले जाने से आज डरता है तो वो कहीं नदी में छोड़ आता है। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर बख्शी तालाब है, वहां सौयों की तादाद में पशु मरे हुए पाए गए। तो आशंका यह जताई जा रही है कि किसान वहां पर उन्हें छोड़ जाता है और वो नदी में गिर जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो समस्या बहुत विकराल है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा कि सभी स्टेक होल्डर्स को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। शरद जी, एक सवाल इस पूरे मसले को लेकर है। जिस तरह से लगातार 0.5% सेस लगाया गया है, एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद फिर टोल टैक्स में भी 0.5% का सेस लगाया गया, उसके बाद 1% का मंडी परिषद ने भी सेस को भी उनको सेस भुगतना पड़ा। 155 करोड़ के आसपास की आमदनी इससे उन्हें होती है और साथ साथ 233 करोड़ के आसपास की जो योजनाएं गो रक्षा के लिए उन्होंने विविध योजनाएं जो बनाई है, आपको ये नहीं लगता है कि ये जो पूरा कारण, जो गो कारण शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से असफल हो रहा है? देखिए, इसके पीछे ये असफल और सफलता की बात नहीं है, इसके पीछे है टोटल राजनीति। और राजनीति वोट की, पॉलिटिक्स ऑफ वोट है और कोई मतलब नहीं है। किसी को गाय से ऐसा प्रेम नहीं है कि उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है जो तरीके जो सोच रहे हैं। सीधा योगी आदित्यनाथ का जो ऑब्सेशन है काऊ के लिए, वो केवल ये दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ इस उम्मीद में हैं कि गाय के जरिए से, मंदिर से नहीं बन पाई बात और तरीकों से नहीं बन पाई, दंगों से कराने की कोशिश भी हो गई, तो चलो अब गैया के जरिए से वोट मिल जाएगा। ये उद्देश्य इसके पीछे यही लगता है। क्योंकि जो गाय के सबको मालूम है कि बड़े से बड़े गौ रक्षक हमने देखे हैं, उनसे पूछिए, गाय जब दूध देना बंद कर देती है उसके बाद पालते हैं, एक दिन खुद निकाल के धक्के मार के बाहर कर देते हैं या ट्रक में लाद करके जाके छोड़ आते हैं सड़क के पास। तो पब्लिक उससे परेशान हो रही है। और परेशान कौन हो रहा है? छोटा किसान। उसके पास छोटी सी जमीन है, छोटी सी खेती करता है जिससे वो अपना पेट भरता है, और उसका जब खेत खा जाएगी, बड़े किसान को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास फेंसिंग का जरिया है, तार लगा देता है, फेंसिंग लगा देता है, उसका खेत नहीं खाती है। तो छोटा किसान जो है, तो मेरा मानना यह है कि ये जो काउ पॉलिटिक्स है, ये अब की बार बीजेपी को काफी महंगी पड़ेगी। ये तरीका नहीं है जी। क्या आपको लखनऊ में एक गौशाला है सरकारी, वो पहले से चली आ रही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसमें कैपेसिटी 6000 गाय की है, वहां 10,000 गाय ऑलरेडी हो चुकी हैं। कहां से रहेंगी, कैसे कर लेंगे आप? ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये जो सोल्यूशन है ये है ही नहीं जी। और मंदार, ऐसे लग रहा है कि सरकार अपना योजना तो लेकर आई, लेकिन योजना के आगे जो योजना की जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी उसके बारे में उन्होंने ठीक तरीके से सोचा नहीं था, उसके लिए तैयारी जो है ठीक तरह से हो नहीं पाई है। नवीन श्रीवास्तव, क्या ये सच है? देखिए, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसा जैसा अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी ने, आप सब यह तो मान रहे हैं ना कि इस प्रकार के पशुओं की संख्या बढ़ गई है। तो क्या यह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार की, पुलिस की कानून व्यवस्था के प्रति जो हमने अवैध बूचड़खाने बंद कराए, हमने गौ तस्करी बंद कराई और गौकशी बंद कराई, उसकी वजह है कि ये पशुओं की संख्या बढ़ी है, पहली चीज। दूसरी चीज, निश्चित रूप से संख्या बढ़ी है, उससे किसानों को, शहरी क्षेत्र में हर जगह लोगों को दिक्कतें हैं, लेकिन हमारी सरकार इसका समाधान भी रखे है अपने पास। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दिन में समस्या का हल नहीं हो सकता है। हमारी सरकार ने बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जहां ज्यादा थी वहां पर, और जो सारे प्रमुख शहर हैं, 1 करोड़ 20 लाख रुपए गौशालाओं को बनाने के लिए दिए, और इस प्रकार के पशुओं की संख्या कम हो, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2019 को हमारी कैबिनेट ने पास किया कि सेक्स ऑर्डर सीमेन, ताकि दुधारू पशुओं की संख्या, यानी जो बछिया उनकी संख्या बढ़ाई जा सके 90% से अधिक। उसके लिए
प्रावधान था 49.5 करोड़ का, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 74 करोड़ रुपए और दिया। इसके अतिरिक्त 10 तारीख की डेडलाइन दी गई थी जिलाधिकारियों को। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आवारा पशुओं को पकड़ के गौशाला में बंद कर दिया गया, क्योंकि शहरों में जो कांजी हाउस होते थे वह पिछली सरकारों के समय में बंद कर दिए गए। अब बात होगी तो पिछली सरकारों कहेंगे सारी जो गौचर की जमीनें थी, गौशालाओं की जमीनें थी, वो लैंड माफियाओं ने कब्जा कर लिया। हम काफी हद तक उसको छुड़ाने में भी कामयाब हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर गौशालाएं बन भी चुकी हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 68 जिलों में 1-1 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से इन गौ पशुओं की देखभाल के लिए, और बुंदेलखंड के 7 जिलों में 1.5 करोड़ रुपए, यानी टोटल 78.5 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने तत्काल प्रभाव से रिलीज भी कर दिया है। लेकिन जिस बुलंदशहर की घटना पे आप चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं भी कुछ जगह से प्रकाश आई हैं। हम उसको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शरद प्रधान जी की इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि यह योगी जी का आवेदन है या वोट बैंक की राजनीति है या हम राजनीति के लिए कर रहे हैं। गाय भारत की संस्कृति में, गाय गंगा, यह भारत की संस्कृति की ऐसी चीज है जिनको आप अपने से अलग नहीं कर सकते। नवीन जी 2 सवाल आपसे। एक तो आपने कहा जनवरी 10 जनवरी का आपका डेडलाइन था। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारे गाय जितने भी आवारा पशु घूम रहे सबको आप ले जाकर गौशाला में रखिए। आपने कहा कि पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन कर पाए हैं। ये बताए कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास संख्या है कि राज्य में कितने आवारा गाय है? क्या आपके पास कोई नंबर है, कोई संख्या है? क्या आप जानते हैं कितने पशु पकड़े गए हैं, कितने पशु अभी भी आवारा घूम रहे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने बात की 2 करोड़ 70 लाख रुपए की। एक सेकेंड 2 करोड़ 70 लाख रुपए की आपने बात की जो गौशाला बनाने के लिए दिए गए। इसके अलावा 2018 में जो है 233 करोड़ रुपए अलग किए गए थे स्टेट बजट में गौ कल्याण के लिए। ये सारा जो पैसा है कहाँ गया है? कितना इस्तेमाल हुआ है, कितना अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और कितना जो है गौशाला बनाने में गया होगा? बताइए नवीन जी। 2 सवाल है। देखिए, जो आप चर्चा कर रही है जिस बजट की, वह बजट जो है वह पशुपालन विभाग और पशुधन विभाग में खर्च हुआ। हमने अलग से जो मैंने अभी आंकड़े दिए कि 1 जनवरी को सेक्स ऑर्डर सीमेन के लिए हमारी सरकार ने 1 जनवरी को कैबिनेट ने पास किया। 49.5 करोड़ का पहले से प्रावधान था, 74 करोड़ रुपए और दिया गया। और मंडी से सेस के माध्यम से जो पैसा मिला था, प्रत्येक जिले को 68 जिलों को 1-1 करोड़ रुपए तत्काल प्रभाव से भेजा गया है। और बुंदेलखंड में जहां यह समस्या ज्यादा है वहां पे 1.5 करोड़ रुपए, तो कुल 78.5 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने तत्काल आवारा पशुओं की देखभाल के लिए भेजा है। और जो पहला प्रश्न आपने किया कि कितनी संख्या हुई, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि 10 तारीख हमारी डेडलाइन थी, नहीं हुआ। कारण मैं आपको बता दूं, अगर गंभीरता से आप सुने। देखिए, अभी भी इस प्रकार की हमारे यहाँ एक चलन में है कि लोग शहरी क्षेत्रों में विशेषकर कि लोग पशु से दूध दूह के उसको छोड़ देते हैं चरने के लिए, जो इस प्रकार की न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। इसके लिए पुराने समय में नगर पालिका एक्ट में एक्ट 96 के तहत, ग्राम पंचायतों में एक्ट 15 के तहत, और इस साल 8 दिसंबर को हमने जिला पंचायतों में भी के लिए भी एक एक्ट पास किया है, जिसमें ऐसे लोग जो गाय का दूध तो दूध लेते हैं उसके बाद उसको छोड़ देते हैं छुट्टा, और जिससे कारण ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनके खिलाफ जुर्माने की भी व्यवस्था की जाए। बड़े दुर्भाग्य से मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि हमारे समय ऐसी समस्या नहीं थी। निश्चित रूप से आपके समय समस्या ऐसी नहीं थी, इसलिए कि इस प्रकार के पशुओं को गौकसी और अवैध स्लॉटर हाउसेस के माध्यम से खत्म कर दिया जाता था, इसलिए आपके सामने समस्या नहीं थी। आपने कांजी हाउस खत्म कर दिया, आपने गौशालाओं के नेताओं ने कब्जा कर लिया, ये आपकी समस्या थी। नवीन जी, आपकी प्राथमिकता क्या है? गौशालाएं चलानी है या शालाएं चलानी है? आपकी प्राथमिकता क्या है? बच्चों की शाला चलानी है या गौशाला चलानी है? हम गौशाला भी चलाएंगे, हम पाठशाला भी चलाएंगे। पाठशालाओं की गौशाला क्यों बनाई जा रही है? यह सारी हमारी पाठशालाओं की गौशाला क्यों बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश पाठशाला पेड़ के नीचे चलाएंगे, गौशाला सबसे बड़ा देश है। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश जो दुनिया का 5वां या 6वां सबसे बड़ा देश है, वहां की एक घटना को लेकर आप सरकार की इतनी बड़ी योजना पर प्रशिक्षित नहीं। एक घटना नहीं है, आपको गिना दे, आपको गिना दे, एक घटना नहीं कह रहे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार सारी राजनीति हमको यहाँ समझा रहा है। नवीन जी, आपको एक घटना नहीं बता रहे। नवीन जी रुकिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्लॉटर हाउस बंद करना
और गौरव आराम से बात करते हैं नवीन जी। हमारे राजनीति कर रहे हैं, आज के लिए हम नहीं कर रहे हैं। पत्रकार अगर अपना विश्लेषण दे रहे हैं तो इसमें आपको राजनीति नजर क्यों आती है? नहीं, आप आराम से बात कीजिएगा, आप इत्मीनान से बात कीजिएगा। आपको कोई एक घटना की बात नहीं है यहाँ पे। नवीन श्रीवास्तव, जब आदमी झूठ बोलता है तो ऐसा ही होता है। शरद जी एक मिनट रुकिए, शरद जी एक मिनट रुकिए। नवीन जी आपने कहा कि एक घटना, समाजवादी पार्टी का हमारे मित्र नहीं, अरे नवीन जी हम भी नहीं चिल्ला रहे, आप भी शांति से लीजिएगा। एक घटना बता रहे हैं आपको, पहले मौका तो दें आप। नहीं, शांति से चर्चा करेंगे हम। आपको गिना देते हैं क्योंकि आपने कहा कि एक घटना बताइए पूरी इतने बड़े प्रदेश में। हमने ऐसा नहीं किया है क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो कानपुर है, चंदौली है, बाद में अलीगढ़, इटावा, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, बुंदेलखंड, बरेली, प्रयागराज, मीरठ ब्रज में है, नोएडा में है। ऐसी कई सारी घटनाएं अब तक सामने आई है जो आपको हम गिना रहे हैं, और लगातार ये घटनाएं थमती नहीं दिख रही है। तो बात दरअसल ये है कि आपकी प्राथमिकता जो दिख रही है वो जैसे गया को है, वैसे क्या स्कूलों को, क्या शालाओं को, प्राथमिक शालाएं जो जिस तरह से चलती है वहां पे जो बच्चे आज हमने देखे सुबह सुबह ठंड में सिकुड़ते हुए वो पढ़ाई कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो क्या उनको तवज्जो नहीं दे रहे आप? निश्चित रूप से आपने जो कहा, मैं शुरू में ही ईमानदारी स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और इतनी बड़ी आबादी है, समस्याएं हैं। हम 100% ठीक नहीं कर पाए, लेकिन हमारी मंशा यह है कि गौशालाएं भी चलें और पाठशालाएं भी चलें। गाय गंगा हमारी संस्कृति की प्रतीक है, उसको भी हम सुरक्षित रखेंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगह घटनाएं हुई हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने उस घटना पर चर्चा कराई, और आपके संज्ञान लेने से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चैनल पर डिबेट पर आने के पहले बुलंदशहर के जिलाधिकारी से पशुधन प्रसार के जो पशुधन के सचिव हैं बोबड़े जी ने मेरे सामने बात की, उनको बताया कि वहां से आप ठीक कराइए और कहां जगह खाली है जहां पे आपको गौशाला बनवाना है। तो मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बच्चों की शिक्षा पर चिंता व्यक्त की, लेकिन ये अनुरोध करूंगा कि बच्चों के साथ साथ अपनी संस्कृति गाय गंगा पर भी हमको चिंता करनी चाहिए, और हम कर रहे हैं। जरूर करनी चाहिए नवीन श्रीवास्तव, चिंता जरूर करनी चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है अब्दुल गांधी की ये जो स्थिति हम देख रहे हैं वो पैदा ही कैसा हुआ? ऐसा हो ही कैसे सकता है कि पाठशाला जो स्कूल है, जो विद्यालय है, जहां पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहां पर आप बच्चों को बाहर निकालकर आप गाय को वहां पर कैदी बनाकर रख रहे हो, और बच्चों को आप सिकुड़ती बच्चों को इस तरीके के ठंड में, और यूपी में इस वक्त कितना ठंड पड़ रहा है सबको ही जानता है, उस ठंड में बच्चों को बाहर बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चे क्या पढ़ेंगे? कविता जी समस्या है ना, ये पाठशालाएं चला पा रहे हैं ना गौशालाएं चला पा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि बच्चे ठंड में ठिठुरते रहे और ये स्वेटर का टेंडर भी नहीं निकाल पाए। 55,000 जो जूते थे बच्चों के एक पैर के आ गए अलीगढ़ के अंदर। तो ना तो ये शिक्षा व्यवस्था सुधार पा रहे हैं और ना ही ये गौशालाओं को एक तरह से देख पा रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरी की पूरी जो आज समस्या इस भारत के अंदर है, इसके लिए मैं केंद्र सरकार को जिम्मेदार दूंगा और उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी दूंगा। आप ये देखिए कि कुछ महीनों पहले केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन एनिमल्स एक्ट में के रूल्स में प्रावधान किया था कि किसान जो पशु मेले हैं वहां पर जाके अपना पशु नहीं बेच सकता, और जो भी पशु खरीदना चाहेगा उसको गांव-गांव जाना पड़ेगा। तो किसान अपना पशु जो है पशु मेलों में नहीं बेचेगा तो कहां पर बेचेगा? और ये क्या हुआ कि किसान ने बेचा नहीं, कोई खरीदारी करने नहीं आया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन पशुओं की संख्या बढ़ती चली गई। और जब बहुत सारे लोगों ने, किसानों ने, एनजीओज ने शोर मचाना शुरू किया तो केंद्र सरकार ने अपना रूल वो कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद बदला, और बदलने के बाद अब हालत यह है कि किसान अपने पशु को बेच सकता है। लेकिन फिर यह आया कि जो गौरक्षक अपने आप को कहते हैं, जो बजरंग दल और इनसे जुड़े हुए हैं, अगर आप मार्केट में अपना पशु ले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो है उन पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान जो हमारे हिंदू भाई थे, अपनी खुद की गायें ले जा रहे थे, उन पर हमले के इंसिडेंट्स सामने आए और मीडिया ने उसको दिखाया भी। तो आज इतना डर का माहौल बना रखा है, और जो ये पूरी की पूरी काउ पॉलिटिक्स हो रही है, इसकी वजह से इतना डर का माहौल बना हुआ है कि किसान अपने पशु को, खुद पशु जो मेलाज है वहां पर बेचने के लिए वो जाता नहीं है, और जिसकी वजह से संख्या बढ़ रही है। आज बार बार मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
क्या कर रही है कि जो पुलिस जिसको लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए वो आज गाय को संभाल रही है, और उनको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप गाय पालें। हमने अलीगढ़ के एसएसपी का बयान सुना, वो कह रहे हैं कि हम खुद गाय पालेंगे। दूसरी जगहों से भी पुलिस के द्वारा इस तरह के बयान आए कि हम वॉलंटरी तौर पर गाय पालेंगे। आप खुद समस्या पैदा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि समस्या का समाधान होना चाहिए। आप ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि कितनी जो गौशालाएं हैं कितनी आपने कब्जे से मुक्त कराई, पिछली सरकारों का इल्जाम देना बहुत आसान है, लेकिन 2 साल आपको हो गए, आपने 2 साल में क्या प्रयास किए? आप ही इस तरह की समस्या पैदा करते हैं और फिर समस्या का निराकरण की जब बात आती है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर आप टाल देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसान को दोष देना सही नहीं है। आप बताइए किसान क्या करे? जैसा हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि जो हमारा जो छोटा किसान है, जो लघु किसान है, वो सबसे ज्यादा समस्या का जो है सामना कर रहा है, वो क्या करे? और बार बार ये कहा जाता है कि पिछली पॉलिटिकल पार्टीज या पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप सरकार चला रहे थे 15-15 सालों से, वहां पर ये समस्याएं पैदा हुई हैं। जी अब्दुल जी, आप जो सवाल उठाए उसमें और एक शरद प्रधान आपको पूछना चाहेंगे कि आप लगातार आप जानकारी रखते होंगे कितनी गौशालाएं कुल मिला के इतने करोड़ रुपयों से बनी हुई है, क्योंकि अब तक जो गिना दिए हैं पैसे वो करीबन 70 करोड़ के आसपास के बताए जा रहे हैं। तो और लगातार जो योजनाएं बनती है वो 233 के आसपास करोड़ रुपए की अगर बनी है, तो इतनी लागत में कितनी गौशालाएं बननी चाहिए थी, कितनी गौशालाएं बनी है, क्या पर्याप्त व्यवस्था है? जी, और साथ ही साथ शरद प्रधान जी, अगर आप ये भी हमें बता पाए कि जी प्रधान जी एक और सवाल है उससे जुड़ा हुआ, अगर आप हमें बता पाए कि पिछले 2 साल में कितनी नई पाठशालाएं खुली है? क्या आपने कहीं सुना या पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में नई पाठशालाएं खुली है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और ये सबसे मजे की बात क्या है, देखिए ये जो पैसा, एक तो ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कोई भी सरकार हो, जब पैसा एलोकेट होता है तो उसको जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सबसे पहले उसमें बंटवारा होता है कि कितना किसका हिस्सा है। ये खुलेआम चोरी होती है, जो पहले भी होती थी और आज भी होती है। तो ये तो भूल जाइए कि अगर पिछले साल से अभी तक करीब 350 करोड़ रुपया गौ रक्षा के नाम पे दिया जा चुका है। कितना उसमें इस्तेमाल किया ये सरकार वालों को खुद पता कर लेना चाहिए, क्योंकि खाने वाले भी, जो भी सरकार में शामिल होता है उसमें अफसर नेता मिल करके इसको खूब खाते हैं। तो गाय को कम मिल रहा होगा, उनको ज्यादा मिल रहा होगा। दूसरी बात यह है कि ये मानसिकता जो है कि गाय, ये सोचना कि हर गाय जो मरती है वो मारी जाती है, ये मानसिकता उन्हीं लोगों की हो सकती है जो चाहते हैं समाज में झगड़ा कराना, फसाद कराना, दंगा कराना। क्योंकि गाय अपने आप भी मरेगी, जब हमें आपको मरना है तो गाय को भी मरना है। और ये हकीकत है कि जो भी चीज पैदा हुई है उसका अंत होगा। उसको ये सोचना कि हम उसको संरक्षण करके उसके नाम पे वोट ले लेंगे, ये इसको कहेंगे बिल्कुल जो है इम्प्रैक्टिकल चीज है, पॉसिबल नहीं है जी। और नतीजा ये क्या हो रहा है, ये जो इलीगल स्लॉटर हाउस की बात कर रहे थे बड़ी जोर जोर से चिल्ला के, इनसे पूछिए कि कितने जो इलीगल स्लॉटर हाउस जो है, सरकारी जो लीगल थे वो क्यों बंद कर दिए गए? भैंस तो कटना अलाउड है ना, वो बंद कर करके नाजायज वाले चलवाते हैं। ये सरकार में जो लोग होते हैं वो ही कराते हैं, चाहे इनकी सरकार हो चाहे पिछली दूसरी सरकार हो। और ये अगर इलीगल स्लॉटर हाउस चल रहे थे तो बिना सरकारी संरक्षण के तो नहीं चल रहे थे। तो आपने आकर के कितने, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से खुद पूछा कि क्या आपने किसी सरकारी कर्मचारी यानी कि नगर पालिका, पोल्यूशन बोर्ड और पुलिस, इन तीनों के संरक्षण से ये नाजायज स्लॉटर हाउसेस चलते हैं? तो आज तक किसी को सजा दी नहीं, क्योंकि उनका तो प्रोटेक्शन है कि कोई ना कोई जो सरकार आती है उन्हें प्रोटेक्ट करती है, पैसा चलता है इसमें। तो उसके लिए कुछ नहीं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। और दूसरा जो है वो सारी संस्कृति जो है सिर्फ गाय की रक्षा के लिए है, समाज को सुधारने के लिए नहीं है। भ्रष्टाचार, महिला के खिलाफ अत्याचार, बच्चों के खिलाफ अत्याचार, चोरी, लूट, मिलावट, कालाबाजारी, उसके खिलाफ आवाज नहीं, क्योंकि सब बड़े मुश्किल काम है। वो कैसे करें? ये करना बड़ा आसान है, मुंह से चिल्लाइए गाय के नाम पे, कोई गाय, मरी हुई गाय के पास कोई खड़ा हो उसको मार डालिए। नवीन श्रीवास्तव जी, नतीजा क्या हो गया है कि गाय को कोई, सुन लीजिए पहले, कोई गाय पालना नहीं चाहता है गांव में आज की डेट में, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं, आतंकित हो गए हैं। अब बताइए, गाय जैसी पूजनीय चीज की हालत इन्होंने ऐसी बना दी है कि लोग उससे नफरत करने लगे। उनकी जब रोजी रोटी मिलेगी, गाय का अनाज खा जाएगी, उसका फसल खा जाएगी,
तो क्या करेगा? जी नवीन श्रीवास्तव जी, आप आंकड़ों में ये बताइए। राजनीति इनके लिए सबसे बड़ी है। और आपको मालूम है बुलंदशहर में जो हुआ, पुलिस इंस्पेक्टर की जान जो थी वो जान गई, वो एक्सीडेंट था, और गाय मारने के ऊपर बड़ा जोर था। और उसमें भी जिसने दंगा कराया, जिसने उसको मरवाया, उसको नहीं पकड़ा गया 25 दिन तक। जी बिल्कुल, ये दिखता है ये सभी सवाल, ये प्राथमिकता जो है वो गाय आदमी नहीं है। तमाम आदमी सड़क पे मर रहे हैं, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं है। तमाम इस ठंड में पड़े रहते हैं, इस फुटपाथ पे मर जाते हैं ठंड में, उनको कोई देखने वाला नहीं है। जी शरद जी, तय करना पड़ेगा कि इंसान की कीमत ज्यादा है या गाय की, तय करना पड़ेगा, ये हकीकत है। जी शरद जी, आपने कई अहम सवाल उठाए हैं, नवीन जी उसका जवाब जरूर देंगे, लेकिन नवीन जी उसके साथ साथ आप आंकड़ों में बता दीजिए कि कितनी गौशालाएं कुल मिला के कितनी लागत में उत्तर प्रदेश में फिलहाल शुरू हुई है और कितनी होना बाकी है, कुल मिला के आपको जितने भी अभी मवेशी पकड़ने हैं वो कितनी संख्या में है, जो आवारा गाय है उसके पीछे आपने तो पुलिस प्रशासन भी लगा दिया है, जितने भी प्रशासन है वो सब लगा दिया है, तो आपके पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ उसका संज्ञान तो आपने लिया होगा ना? देखिए आंकड़े भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी शरद प्रधान जी की बात का जो आपने डिबेट शुरू की, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। आप सारे लोग ये स्वीकार कर रहे हैं संख्या बढ़ गई। अरे शरद प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात की। वक्त की कमी है, शरद प्रधान जी ने ये कहा, नवीन जी सीधे सीधे जवाब दे, वक्त की कमी है ये जी। हाँ सीधे मैं जवाब दे रहा हूँ, बताइए। सीधे जवाब दे रहा हूँ। शरद प्रधान जी ने जो शब्द प्रयोग किया है कि अपने से मर जाती हैं, तो साहब अगर अपने से गाय मर जाती है, क्यों कतरा रहे हैं भाई? स्लॉटर हाउस में अवैध काटने नहीं बताने में क्यों कतरा रहे हैं? सवाल आपको सीधे सवाल किए थे, बहुत ही सरल सवाल किए थे आपको, बता रहा हूँ आंकड़े डे बाय डे के। आज उत्तर प्रदेश में नवीन जी तो पहले आंकड़े बताए, प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर और प्रत्येक ग्राम पंचायत तक स्तर तक पर जो है वह गौशाला बनाने के लिए एक सेकंड शरद जी आंकड़े तो बता देने, आंकड़े भी बताऊंगा और आपके राजनीतिक प्रश्न का भी जवाब दूंगा। क्योंकि शरद प्रधान जी आपका जो प्रश्न है वो एक पत्रकार की हैसियत से नहीं है, एक राजनीतिक विश्लेषक के। हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। गाय अपने से मर जाती है, गाय अपने से मर जाती है, हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो ये अचानक संख्या कहां से बढ़ गई? आज मैं बता दूं, नहीं तो संख्या तो बढ़नी थी, संख्या तो बढ़नी थी। जो 17 नगर निगम है नवीन जी, मैं सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहते, आप चिल्लाइए नहीं, आप आराम से बात कीजिए, आप चिल्लाइए मत, राजनीतिक रूप देते हैं। नहीं 17 जब आदमी झूठ बोलता है तो चिल्लाना पड़ता है। गौशालाओं की स्थापना हो चुकी है और सुन लीजिए, और हमारे जो 68 जो हमारे जिला मुख्यालय है उन पर काम चल रहा है। नवीन जी माफ कीजिए, नवीन जी आपको बोलने का मौका दिया गया था। नवीन जी से विधायक निधि से भी, नवीन जी माफ कीजिए, आपको बोलने का मौका दिया गया था, लेकिन आप राजनीतिकरण में जुट गए। लेकिन यहाँ पर सवाल वही रह जाता है, एक तरफ है गाय और एक तरफ है हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन उन्हीं बच्चों को यहाँ पर हमारे गांव में बाहर खड़ा किया जा रहा है। स्कूल के बाहर, स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है, इमारत बनी हुई है, लेकिन उन्हें बाहर ठंड में बिठाया जा रहा है, जमीन पर बैठकर उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। क्या पढ़ेंगे ये बच्चे? और साथ साथ कविता ये भी बता दे सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को कि गौशाला चलाने के लिए वो अगर पाठशालाएं बंद करती है तो ये सबसे बड़ी गलती और गलत बात है, और इस बात को जल्द से जल्द ये सरकार सुधारे तो बेहतर होगा जी। और इसीलिए ये सवाल बार बार आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी प्राथमिकता क्या है, गाय या फिर हमारे बच्चे? बने रहिए हमारे साथ, मेरा नाव पर लौटेंगे और खबरों को लेकर।